हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा, क्योंकि आप सबको पता है बाबू कि आपका जो है हिंदी का एग्जाम जो है 9 फरवरी को है। तो आप पढ़िएगा तभी तो 9 फरवरी के दिन टिक आउट कीजिएगा ना। तो आप बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करके जाइए। अगर परीक्षा में आता है तो एक भी प्रश्न न छोड़ कर आइएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं, तो आप बेहतरीन क्वेश्चन को देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कभी ना टाइम का क्वेश्चन की तरह बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना है बाबू, ठीक है। चलो यहाँ जो है 1 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है बबुआ, करबक पाठ के रचयिता कौन है पता है। हमने यह क्वेश्चन आपको कई बार बतलाया है कि करबक पाठ के रचयिता जो हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को देखिएगा, जहां न समझ में आए वहां पूछने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है बाबू 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था, ये हमने क्वेश्चन आपको बतलाया है कि 1993 ईस्वी में दिया गया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन को देखो, जहां नहीं बुझा रहे वहां पूछने का कोशिश करो सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। याद रखो, लेकिन देखो शुरू से अंत तक बाबू देखो, ठीक है ना। एक बार बाबू क्लास को लाइक कर देना। जितने बच्चे क्लास में नए हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को क्या कर देंगे बाबू, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलो बबुआ इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। मतलब कहने का मतलब है बबुआ कि जूठन पाठ के लेखक जो है कौन है। आप कहिएगा सर हम जानते हैं कि जूठन पाठ के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। यानी 3 का ऑप्शन जो बच्चों बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, जहां डाउट हो रहा है वहां पूछने का कोशिश करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है खीर शब्द में कौन सा लिंग है। खीर शब्द जो होता है वो कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है। ये भी हमने क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही बार बतलाया है बाबू कि खीर शब्द जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है। यानी 4 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। आप सबके लिए हम लोग बहुत मस्त क्वेश्चन लाए हैं, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है। इसका आंसर बतला बाबू क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है गंगा शब्द में कौन सा लिंग है। गंगा, गंगा जो होता है, गंगा नाम है, लड़की का नाम कहो या गंगा जी का बात करो, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा स्त्री क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लड़की का भी नाम जो होता है गंगा होता है और एक गंगा जी भी हो, तो वो जो है दोनों स्त्रीलिंग की बात किया जा रहा है, यानी ऑप्शन का हो जाएगा ये हो जाएगा, समझ जाओ, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करना। इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है वनरसी शब्द में कौन सा संज्ञा। वनरसी, वनरसी जो है नाम है और नाम के लिए क्या हो जाएगा बबुआ, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यानी ऑप्शन का हो जाएगा ए हो जाएगा। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ के विचार से संज्ञा के जो प्रकार होता है वो कितना प्रकार होता है पता है कि जी सर हमको पता है। ये जो होता है ना वो 5 प्रकार का होता है, पता है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, ये सब पता है ना, याद रखना है रे बबुआ, ये सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारक कितने प्रकार के होते हैं ये भी बतलाइएगा आप लोग, ठीक है ना। सर्वनाम कितना प्रकार का होता है याद रखना। सर्वनाम जो होता है कितना प्रकार का होता है ये भी आप लोग बतलाइएगा। एक भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा, हम जितना साइड से पूछ रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को बतलाइएगा। चलो इसका आंसर बतलाओ तो बाबू क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो पुस्तक तो जातिवाचक है, पशु भी है, मकान भी है, लेकिन आगरा कहां से आ गया, ये तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा रे बबुआ। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, समझ रहे हो, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को देखो, जहां डाउट हो रहा है वहां पूछो, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन को सारे देखो तुम सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इसका जो है 9 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अज्ञित शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। अज्ञित शब्द का तद्भव रूप जो होता है वो क्या होता है। कहिएगा सर हम जानते हैं अज्ञित शब्द का तद्भव रूप जो होता है क्या होगा, अज्ञिन, अज्ञिन है तो याद रखना अज्ञी है, अज्ञी, अज्ञी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अज्ञिन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक मिनट, अग्गी है और आग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा रे बबुआ, ठीक है ना, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है, पता है। प्रेम के पीर के कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी है, याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाबू तुम सब जो है एक क्वेश्चन को देखो, क्योंकि तुम सबको पता है, तैयारी करके जाइएगा तभी वहां पर मार के आइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तैयारी अच्छे तरीका से नहीं कीजिएगा तो
वहां पर जो है आप एक भी सही करके ना आइएगा, हम जानते हैं। तो आप जो है यही जो है अच्छे तरीका से तैयारी करो। अगर 35-40 दिन बचल है उसमें बेहतरीन मेहनत करो और बेहतरीन अंक लाने का कोशिश करो, क्योंकि यही जो है रिजल्ट उठाने का दिन होता है, मात्र 1 महीना, ठीक है ना। 1 महीना में जितना पढ़िएगा वही क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन हो जाता है, याद रखना। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है बाबू, ठीक है। इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देखो बाबू, कहा जा रहा है कि स्वरूप या संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं। स्वरूप या संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, कहिएगा सर हम जानते हैं 3 होते हैं, समझ रहे हो, 3 होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 11 का, ठीक है। चल बबुआ, यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, कहिएगा सर परीक्षा जो होता है शुद्ध शब्द होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी माता जी का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम जो था बबुआ क्या था हो, कहिएगा सर पार्वती देवी। और पिताजी का नाम पूछे तब, पिताजी का नाम जब पूछे बबुआ तो याद रखिएगा बेनी प्रसाद भट्ट, समझ रहे हो ना, याद रखना। हम जो क्वेश्चनवा बतला रहे याद रखना बबुआ तुम सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हो कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम लोग अ शब्द बोल रहे हैं तो कहाँ से उच्चारण हो रहा है वही बतला देना है। तो कहिएगा सर कंठ से, कहाँ से, कंठ से उच्चारण हो रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जो बच्चे डी टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यहाँ जो है यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ब का उच्चारण स्थान क्या है। ब का उच्चारण स्थान जो है क्या है पता है, कहिएगा जी गुरुजी हमको पता है। ब का उच्चारण अगर ब का रहे तो ओष्ठ का प्रयोग किया जा रहा है, समझ लो ना, ओष्ठ का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा 15 का, ठीक है। चल बाबूगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट यहाँ जो है बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं, तो ये तो हमने कल के क्लास में शायद बतलाया है बबुआ कि बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 16 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बोधासीन किस कहानी का पात्र है। बोधासीन किस कहानी का पात्र है, कहिएगा सर बोधासीन जो है ना, याद रखिएगा वो जो है उसने कहा था कहानी के पत्र है, पता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बाबू 18 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ना, सिख राइफल के जिम्मेदार लहना सिंह का नंबर क्या था, पता है। लहना सिंह का नंबर क्या था, कहिएगा जी सर हमको पता है कि उनका जो है 77 था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 18 का जो बच्चा ऑप्शन नहीं टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, किस प्रकार का रूप है, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये जो है ना काल्पित रूप है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बबुआ, बी हो जाएगा। याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन हर एक साल आता है, इस साल भी आने का पूरा चांसेस है, तो याद रखना तुम सब, ठीक है बाबू। ये बाबूआ क्लास को लाइक करते चलो, हो जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करो, सब्सक्राइब नहीं करो, काहे, सारे बच्चे करते रहो ना, सारे बच्चे, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबूआ कहा जा रहा है पराजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। पराजालिस्ट सोशल पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था पता है, कहिएगा सर हम जानते हैं कि पराजालिस्ट सोशल पार्टी का जो गठन हुआ था वो हम जानते हैं कब हुआ था, याद रखिएगा 1952 में हुआ था। कहीं दिया है, कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है देख बबुआ 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवि ने कहा किनकी रचना है। कवि ने कहा किस लेखक की रचना है, कहिएगा सर कवि ने कहा वो हम जानते हैं, वो रचना जो है ना कवि ने कहा जा रहा है ना, तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्र पति जी की रचना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 21 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को देखते चलिए क्योंकि कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना बाबू। चलो इसका आंसर बतलाना बाबू क्या हो जाएगा। 22 का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है। अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि माने जाते हैं, तो आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 22 का, ठीक है ना। 22 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू का कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन है। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक जो है कौन है, तो कहिएगा सर हम जानते हैं एक चक्र नगरी है, ऑप्शन डी होगा। 23 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को देखते चल रहा है, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, समझ लो ना। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू इसका आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था हो, कहिएगा सर हम जानते हैं 1950 ईस्वी को जन्म हुआ था, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और इसका आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा। इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। कहा चले अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताओ। अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को हुआ था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ लो 25 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना बाबू। एक एक क्वेश्चन को देखना है, जहां नहीं बुझा रहा है वहां पूछने का कोशिश करना है, लेकिन पूछना जरूर है बाबू, ठीक है ना बाबू। क्लास को साथ में लाइक करते चलो, ठीक है, जितने बच्चे जुड़े हो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करते चलना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा बाबू। कहा जा रहे हो अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। अशोक वाजपेयी के पिताजी का जो नाम था बबुआ वो क्या था हो, कहिएगा सर हम जानते हैं परमानंद वाजपेयी था, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 26 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ तुम सब। कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विद्या है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विद्या है, कहिएगा सर हम जानते हैं कि ये जो है ना यह एक प्रकार का उपन्यास है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 27 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था, रायपुर, और रायपुर जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 का जो बचा हुआ ऑप्शन ए टिक करा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से आंसर लगाते चलो, जहां डाउट हो रहा है वहां पूछने का कोशिश जरूर करना, ठीक है ना। जितने बच्चे क्लास में अभी नए हैं बाबू, क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है रघुवीर सहायक को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस रचना पर हुआ था, तो कहिएगा सर हम जानते हैं, लोग भूल गए हैं, इन्हीं पर तो मिला था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 29 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक करा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है बाबू इसका आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना निम्नलिखित में से कौन है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना कौन है हो, तो कहिएगा सर हम जानते हैं, ये जो है ना चांद का मुंह टेढ़ा, यही तो है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमार चौहान, हार जीत अशोक वाजपेयी जी की रचना, याद रखिएगा। हम जितना बतला रहे हो सारे क्वेश्चन को तुम सब अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो 31 का आंसर बतलाओ तो कहा जा रहा है नए साहित्य का सौदा शास्त्र के लेखक कौन है, पता है। नए साहित्य के सौदा शास्त्र के लेखक जो है बबुआ वो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। 31 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है बाबू। चलो इसका आंसर जल्दी से करो बाबू, क्या हो जाएगा। देखो क्या कहा जा रहा है बबुआ कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम हुआ था जो क्या था वो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम था बाबू क्या था, कहिएगा सर हम जानते हैं, या धर्म देवी था। क्या था, धर्म देवी था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन जो बच्चे ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लाया है बाबू, तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को देखने के लिए, जहां नहीं बुझा रहा है वहां पूछने का कोशिश करना, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इतने पास आन अपने करके अपने सपनों का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था प्रकाशन, अपने सपनों का प्रकाशन कब हुआ था, पता है। कहेगा जी सर हमको पता है, ये जो हुआ था याद रखिएगा 1980 ईस्वी में हुआ था। कब, 1980, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था, पता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था कब हुआ था, याद रखिएगा 15 फरवरी 1948 को हुआ था। जन्म जो था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। पूछा जाएगा निधन कैसे हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का, तो कहेगा सर कार दुर्घटना में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो बाबू क्या हो जाएगा। त्रिधारा किनकी रचना है, पता है। त्रिधारा जो है वो किस लेखक की रचना है, कहिएगा सर ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंग का योग पुस्तक किसने लिखी है। अपभ्रंग का योग पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया, तो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा 36 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो बाबू, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहे हो इंद्रजाल कथा संग्रह के लेखक कौन है। इंद्रजाल कथा संग्रह के लेखक जो है वो कौन है, आप कहिएगा सर हमको पता है, इंद्रजाल यानी जयशंकर प्रसाद, है ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 37 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दो, क्या हो जाएगा। देख बबुआ कहा जा रहा हो जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान जो है कहाँ पर है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर वाराणसी में है, याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो बाबू, क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कामयानी कब प्रकाशित हुआ था, कामयानी जो है कब प्रकाशित हुआ था, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यानी करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो बच्चे ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू तुम सब क्लास को लाइक करते चला, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपका एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बाबू, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू, देखो कहा जा रहे हो निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है, कौन सी रचना जो है भूषण जी की है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर यहाँ भूषण हजारा, भूषण उल्लास, ये मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। ऑप्शन 40 का सी हो जाएगा, याद रखना बाबू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ कि भूषण का जन्म कब हुआ था, पता है भूषण जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था। तो कहिएगा सर भूषण जी का जो जन्म हुआ था हमको पता है 1613 ईस्वी में हुआ था। निधन कहेगा तो 1715 मारिएगा, दोनों याद रखिएगा। जब निधन मतलब क्या, मृत्यु होता है बबुआ, निधन, ठीक है ना। निधन 1715 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि जन्म पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो बाबू क्या हो जाएगा। देखो बाबू, कहा जा रहे हो, कहा जा रहा है नाभादास की रचना नहीं है, कौन जो है नाभादास की रचना नहीं है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 42 का ऑप्शन जल्दी बतलाओ तो कहिएगा सर नाभादास की अष्टयाम है, भक्तमाल है, छप्य है, लेकिन गीतावली कहां से आ गया हो बाबू, ऑप्शन यही तो नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो। 42 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यहाँ जो है 43 नंबर क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है बबुआ कि बीजक के रचयिता कौन है, पता है बीजक के रचयिता जो है कौन है। तो कहिएगा सर बीजक के रचयिता जौन हो जाएंगे ना, याद रखिएगा कबीर दास हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का, याद रखना है, ठीक है। 43 का करेक्ट बी होगा, याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे की है। मलिक मोहम्मद जायसी जी अपनी एक आंख की उपमा जो है किनसे की है। तो आप कहिएगा सर ये जो है दर्पण से किया गया। क्या दर्पण मतलब क्या होता है बबुआ, दर्पण मतलब क्या, शीशा से किया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो। 44 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। जितना हम लोग क्वेश्चन बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को याद रखो किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाओगे बाबू। कहा जा रहा है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, और कल के क्लास में शायद एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मीरा ने अपना प्रियतम जो है कृष्ण को मानी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाना। 46 का, ये तो सारे बच्चे को पता है कि ग्रेगिन बीमारी का संबंध किस कहानी से, ग्रेगिन बीमारी का संबंध जो है वो किस कहानी से पता है। कहिएगा जी गुरुजी हमको पता है, ग्रेगिन का कहा जा रहा है रोज पाठ से, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 46 का, ठीक है। चलो बबुआ 47 का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहे हो, कहा जा रहा है कि राम की शक्ति पूजा किनकी कविता है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा सर हम जानते हैं निराला जी के, किनका, निराला, ठीक है ना, निराला जी की, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 47 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ। कहा जा रहा है कि 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था, याद रखना कितना 1995 ईस्वी में और परिवेशन सम्मान जो हुआ था वो किसे प्राप्त हुआ था। तो कहिएगा सर ओम प्रकाश वाल्मीकि को, याद रखना, क्या रे बबुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है ना, वाल्मीकि, याद रखना। इनको मिला था, कहीं दिया है, नहीं दिया है तो नॉन ऑफ दिस मारो, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो। 48 का ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखना, समझ जाना। कौन लिखा था, कौन लिखा था, किसको मिला था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ 49 का। कहा जा रहा है बबुआ ओ सदानीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बबुआ, टाइप क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा जो है ये गंडक नदी को बनाकर निर्मित किया गया है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 49 का, ठीक है ना। चलो बाबू अगला क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्या कहा जा रहा है बबुआ, आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन भी है। कहा जा रहा है संस्कृत के 4 अध्याय किनके कब प्रकाशित हुआ था। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, लेकिन पूछा जा रहा है कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो कहिएगा सर हम जानते हैं 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यानी ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाबू हमने 50 क्वेश्चन में कराया है और 50 में आप कितना सही कर पाए हैं रे बबुआ, 50 में कितना सही कर पाए हो, ईमानदारी पूर्वक सारे बच्चे बतलाना जितने बच्चे क्लास में जुड़े थे, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा ये भी बतलाइएगा, अगर अच्छा लगा कि खराब लगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।